आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये मौका हमें दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके साथ वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, आज जब आपके वचन खुलें, जब ये वचन हम सुने खुदावंद, ये वचन सचमुच हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें, हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने वाला हूं, आप सब उस विषय पे बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्या है वो बात? आप जानते हैं आज हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं, एक चीज़ को छोड़ के, और वो क्या? वक्त। हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग बहुत बिज़ी हैं चीज़ों को करने के लिए। हर एक जन बिजी है आज के दिन में, किसी के पास वक्त नहीं। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, जवानों तक, किसी के पास टाइम नहीं। हम एक दौड़ में भाग रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बाइबल में से कि हमें इस दौड़ भाग की दुनिया में से कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक के इस बात को सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें इन दिनों में, जिन दिनों में हम जी रहे हैं, इन दिनों के बारे में हमसे बात करती है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, महंगाई इतने ऊंचे स्तर पे होगी जो आज तक आपने सुनी ना होगी। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। आज आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे आज के टाइम पे जो हम कर रहे हैं, अगर इससे टाइम को हमने मैनेज करके परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, तो वो टाइम आने वाला है कि जब हम चाहेंगे कि हम टाइम दें, पर हम नहीं दे पाएंगे, वो टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए एक हिस्से को बाइबल में से पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसकी
36 आयत में से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह होते थे, और जब तक जल प्रलय ने आकर सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, जब यीशु मसीह उनको अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए मरूंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और जी उठने के बाद मैं पिता के पास जाऊंगा और एक बार फिर से मैं बादलों पे तुम लोगों को लेने के लिए वापस आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, कब वो समय होगा परमेश्वर, कब तू आएगा और हमें ले जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपको पढ़ाया कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। यीशु मसीह ने उस दिन, उस घड़ी, उस डेट को तो नहीं बताया, पर यीशु मसीह ने एक चिन्ह को बताया। क्या बताया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे। नूह के दिन, क्या मतलब नूह के दिन का? नूह के दिन में यीशु मसीह ने बताया कि मैं वापस आऊँगा। क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? अगर आप बाइबल को जानने वाले हैं, आप उत्पत्ति में नूह के बारे में पढ़ सकते हैं। जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूह को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस दुनिया को ख़त्म करने पर हूँ, तू एक जहाज़ बना और उस जहाज़ में जो कोई भी होगा सिर्फ वही बचाया जाएगा। नूह ने 120 साल लगाए उस जहाज़ को बनाने के लिए। उस जहाज़ को वो सुबह वो बनाता होगा, शाम को प्रचार करता होगा, लोगों को बताता होगा, लेकिन लोग बिजी थे, उनके पास टाइम नहीं था। वो नूह का मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि नूह उनको बोलता था कि भारी बारिश आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पापों से मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। सब उसका मजाक उड़ाते थे, किसी ने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। बाइबल कहती है 120 साल तक एक भी जन पापों से मन नहीं फिराया। हर एक व्यक्ति बिजी था, उनको लगता था जो आज तक नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। नूह बारिश का प्रचार करता था और बारिश उस समय से पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए उनको लगता था कि ये बेकार की बात है, हमारे पास वक्त नहीं। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि लोग शादियों में, खाने पीने में, इन चीज़ों में वो बिजी थे, और इसी बिजीनेस के चलते उन्होंने उस बोट में जाने को मिस कर दिया। और समय आया जब वो बारिश आई, सब कुछ खत्म हो गया। केवल नूह और उसकी फैमिली, 8 लोग और इस ज़मीन में के सब जानवर, जीव जंतु में से एक जोड़ा बचाया गया जो उस जहाज़ में थे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण है आज आपका परमेश्वर के लिए समय को निकालना, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाज़ा दिल
खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शुरू जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक है और साइंस कैसे पूरे हो रहे हैं। क्या हमें करना है, क्या नूह के टाइम के लोगों ने किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और आयत को जो हमें मिलती है उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसकी 11 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बैनोले पशुओं और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उसकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में आ गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और नारी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा कि पापों से मन फिराओ, बारिश आने वाली है, भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों ने उसका बिलीव नहीं किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस योजना के अधीन हर एक प्राणी जिसमें प्राण थे उनको जोड़ों में लेके खुद से उनको जहाज में भेजा। नूह किसी को ढूंढने नहीं गया, पर परमेश्वर की योजना के अनुसार जानवर परमेश्वर की योजना को समझ के वो उस जहाज में अपने से गए, अपने आप से चले गए। लेकिन मनुष्य के लिए 120 साल तक प्रचार किया गया पर किसी ने मन नहीं फिराया। और जब ये बाढ़ आ गई, जब सब कुछ खत्म होने पे था, बाइबल कहती है जब बारिश शुरू हुई 40 दिन 40 रात के लिए, जब सचमुच बाढ़ आ गई, वो दरवाज़ा जो जहाज को अंदर जाने को था वो बाहर से बंद कर दिया गया। क्या हालात होंगे उस वक्त। जो बाहर लोग होंगे, जो उस वक्त नूह का मजाक उड़ाते होंगे, वो लोग क्या बोलते होंगे उस वक्त। वो खटखटाते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे। क्यों? वो बोलते होंगे नूह तू हमारा मित्र है, तू हमें जानता है, दरवाजे को खोल दे, हम मुसीबत में हैं, हमारे पास छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे। पर नूह चाह के भी उसको नहीं खोल सका। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। ये वही लोग थे जो 120 साल तक अपने खाने पीने ब्याह शादियों में बिजी थे, जिनको नूह ने बहुत कहा परमेश्वर के सामने मन फिराओ, पापों से तौबा करो, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाओ, वो तुम्हें छुड़ा लेगा, बचा लेगा। पर उनको लगता था नहीं, अभी हम और कमा लें, अभी हम और अपने लिए इकट्ठा कर लें। उसी दौड़ में उन्होंने उस गोल्डन चांस को मिस कर दिया। आपको क्या लगता है जिस समय वो जहाज़ सिर्फ उसके ऊपर ठहरे हुए जो प्राणी और 8 लोग थे, सिर्फ वही बचाएंगे जो बाहर थे। आपको क्या लगता है उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? वो सोचते होंगे किसी तरह से हम उस जहाज़ के अंदर चले जाएं, किसी तरह से हम बच जाएं। कोई ये नहीं सोचता होगा कि क्या होगा हमारे बिजनेस का, क्या होगा हमारे बैंक बैलेंस का, क्या होगा हमारे कैश का, क्या होगा हमारे फूड का। उनके माइंड में सिर्फ एक बात होगी कि काश हम उस जहाज़ के अंदर चले जाएं, किसी तरह से हम जहाज़ के अंदर चले जाएं। क्यों उनकी ये हालात होगी? क्यों उन्होंने ऐसा सोचा होगा? क्योंकि जिस परमेश्वर का नूह ने 120 साल प्रचार किया, अब उस चीज़ को वो लाइव आंखों से पूरा होता देख रहे थे। तब उनका भरोसा किस चीज़ के ऊपर था? जहाज़ के ऊपर या अपने पैसे के ऊपर? उस वक्त उनका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर था। अगर वो जहाज़ में चले भी जाएं, वो नहीं जानते थे कि ये बारिश कब बंद होगी, कब हमें फूड मिलेगा। क्या वो ये जानते थे कि नूह ने अंदर बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया खाने पीने का, बैंक बैलेंस का, पैसों का? वो कुछ नहीं जानते होंगे।
पर उनको उस वक्त सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि हम किसी तरह से अपनी फैमिली को, अपने आप को बचा लें और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाए। उनको अपना फ्यूचर तब पता नहीं था, उनको प्रेजेंट दिख रहा था और उनको ये था कि अब हमें फेथ करना है उस परमेश्वर के ऊपर, और वो फेथफुल परमेश्वर हमें बचा लेगा। जिसने इस जहाज को बनाया, जिसने हमें वार्न किया, चीज़ें वैसी ही होती गई, जिसने हमें दिखाया और वो आज हो रहा है। आज हम उस परमेश्वर पर फेथ कर सकते हैं, वो फेथफुल है। आज हमारा बैंक बैलेंस हमें नहीं बचा सकता। उस दिन कोई भी जन मजदूरी करने के लिए नहीं गया होगा, कोई भी जन बैंक से पैसे निकलवाने नहीं गया होगा, कोई भी जन अपने फूड को इकट्ठा करने में नहीं लग गया होगा। एवरीबडी, हर एक जन उस टाइम पे उस जहाज़ के आसपास खड़ा होगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होगा कि नूह इस जहाज़ के दरवाजे को खोल दे, हमें अंदर आना है। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास बुज़ुर्ग लोग हैं, प्लीज़ दरवाजे को खोल दे। और आप जानते हैं वो दरवाज़ा नूह चाह के भी नहीं खोल सका, क्योंकि उस दरवाजे को परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया था। वो टाइम उन लोगों ने मिस कर दिया और एक टाइम आया जब उन्होंने कहा दरवाज़ा खुल जाए, पर दरवाज़ा नहीं खुला। आप जानते हैं उस जहाज़ में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो ऊपर आसमान की ओर खुलती थी। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि नूह साइड में से बनी हुई खिड़की को, झरोके को देखे लोगों के लिए और वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर दरवाज़ा खोल दे। क्योंकि परमेश्वर एक टाइम तक, एक लिमिट तक इंसान को मौका देता है, उसके बाद वो नहीं सुनेगा प्रार्थना, और वो नूह की प्रार्थना को वो अनसुना ना करे, इसलिए उसने वहाँ पे कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं रखा। उसने एक ही खिड़की को बनाया जो आसमान की ओर खुलती थी। वो इसलिए कि जब भी नूह उस खिड़की की ओर देखे, वो परमेश्वर की ओर देखे और उसके ऊपर डिपेंड हो और उसी के लिए अपनी आराधना करे और उसी के लिए धन्यवाद करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वही समय एक बार फिर से आ गया है। आपने बहुत प्रचार सुना है, आपने बहुत प्रचार सुना है। यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। आज से पहले किसी को आपने बादलों पे आते नहीं देखा, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं आएगा। ये सेम उसी तरह से है कि बारिश आएगी, कभी नहीं आई थी इसलिए उन्होंने फेथ नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, पापों से मन नहीं फिराएंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करेंगे, मेरी ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र कहता है, आप आसमान पे नहीं उठाए जा सकते। हालेलुया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझसे कई गुना ज़्यादा आपसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को दिया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा और मेरा ये फेथ है आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया कि मैं जल्द बादलों के ऊपर आने वाला हूँ, जितने उसके ऊपर फेथ करेंगे उन सबको अपने साथ आसमान पे उठा के ले जाएगा। बाइबल कहती है वो अनंत जीवन के भागी होंगे। पर उस अनंत जीवन में भागी होने के लिए हम क्या करें?
बाइबल बताती है हम विश्वास करें यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसे अपना पर्सनल सेवियर करके ग्रहण करें ताकि हम लोग उठाए जा सकें। आज मैं आपको कोई डेट सेट करके नहीं बता सकता यीशु मसीह कब आएंगे, पर यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में नूह के दिन वापस आएंगे, अंत के दिनों में भूंडोल होंगे, अंत के दिनों में बाढ़ आएंगी, अंत के दिनों में अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, अंत के दिनों में महंगाई अपने उच्चतम स्तर के ऊपर होगी। आज वो सब चीज़ों का पूरा होते देख रहे हैं। अगर आप इस वेट में हैं महंगाई कम हो जाए, आप इस वेट में हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में कि दिन बुरे हैं, दिन और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति अंधकार में ही चमकती है। अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आप ज्योति हैं। बाइबल कहती है अंधकार जितना बढ़ेगा ज्योति उतनी चमकेगी, हालात जितने ख़राब होंगे आप उतने सिक्योर होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और अध्याय को आपके लिए मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। और यीशु मसीह ने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति हैं। हम यीशु मसीह के ऊपर अगर फेथ करेंगे, जैसे वो ज्योति है हम भी ज्योति हैं और ज्योति अंधकार में चमकेगी। जितने हालात ख़राब होंगे आप उतने प्रोटेक्टेड होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैंने आपको पढ़ाया, यदि हम अपने पापों को मान लें वे हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि वो धर्मी है। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। अगर आज आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इस बात को अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आप अनंत जीवन के भागी होंगे। आपके सारे गुनाहों से वो आपको धो देगा, वो अपने लहू से धो देगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मैं नहीं कहता कि किसी ने अपनी जान नहीं दी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ बाइबल धर्मशास्त्र ये कहता है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा, उसकी जान देने के द्वारा हम पापों से छूट गए। क्या कोई इस बात को क्लेम करता है कि मेरी जान देने के द्वारा तुम पापों से छूट जाओ? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस बड़े काम को जो क्रूस के ऊपर तुम्हारे लिए रखा गया था, बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। आपने और मैंने आदम की ब्लड लाइन में होते हुए उस अनआज्ञाकारिता के द्वारा वो बड़े पाप को किया जिसकी मजदूरी सिर्फ मौत है। पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान देके जी उठ के इस बात को प्रमाण दे दिया, इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वो हमारे पापों को ऑलरेडी क्रूस के ऊपर उठा चुका है। हालेलुया। बाइबल बताती है पाप के साथ आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसके सामने जा नहीं सकते। अगर आज आप इस बात को मानते हैं कि हाँ परमेश्वर हम पापी लोग हैं, हमें उद्धार चाहिए, हम अपने आप से पापों से छूट नहीं सकते, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप अपने गुनाहों से छूटने वाले हैं आज। हालेलुया। याद रखो यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। बाइबल में एक भी बार धर्म नाम का कोई वर्ड नहीं लिखा। वो एक धार्मिकता है, वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
उसने जातियों को नहीं बनाया, उसने धर्मों को नहीं बनाया, उसने मनुष्य को बनाया। पहला मनुष्य आदम, जिसके आने से पाप इस ज़मीन के ऊपर आया। आखिरी मनुष्य यीशु मसीह, जिसके आने से हमारे पापों से, उसके बलिदान से हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है। हालेलुया। पहला मनुष्य आदम क्यों? आदम का कोई भी दुनियावी पिता नहीं था। आखिरी मनुष्य यीशु मसीह क्यों? उसका भी कोई दुनियावी पिता नहीं था। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए अपने सरों को झुकाइए, हम लोग मिल के दुआ करेंगे। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम पापी इंसान हैं। बाइबल कहती है कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने पाप नहीं किया। खुदावंद, हम सब पापी हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा से रहित हैं। आज हम अपने गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। यही बाइबल का वायदा है, जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, आप मुझ पापी को अपने लहू से धो के शुद्ध करें, मेरे पापों को माफ़ करें और मुझे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस कीमती समय के लिए जो आपने निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके हमारे साथ सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है, तब भी स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमें टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, रेडियो चैनल्स के माध्यम से, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें वॉच करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू सारे स्केड्यूल को ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा ये विश्वास है, आज का वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर मोड़ देगा। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से आप सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।